एक्सपीरियंस उन्होंने क्रिएट किया है उसके लिए बहुत सारे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। माइंड प्रोग्रामिंग में वो मास्टर है। वो और भी बहुत सारी थेरेपीज में प्रैक्टिस करती है। क्रिस्टल थेरेपी है, बैच फ्लावर थेरेपी है, एंड उनका इस फील्ड में जो एक्सपीरियंस है वो 15 सालों से ज्यादा है। एंड वो अगर बात भी हमारे दूसरे स्पीकर जब रहते हैं उनके समय वो जो क्वेश्चन भी पूछती है तो उनके क्वेश्चन भी जैसे कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत हाई लेवल पे होते हैं। तो उनका नॉलेज बहुत ही बढ़िया है। एंड मैं हम सभी लोगों की तरफ से इंदु खन्ना जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, आज का हमारा जो टॉपिक है हेल्दी पेरेंटिंग, उसके ऊपर हमें गाइड करें। ओवर टू यू इंदु जी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। सबसे पहले मैं अंजलि जी और अमित जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सब तक पहुंचने का। जी हाँ, आज जो हम चर्चा इंदु जी, करने वाले हैं। एक मिनट से मैं आपको रोकता हूँ। लेट मी अनम्यूट ऑल, प्लीज गिव मी 1 सेकेंड ओनली। ओके मैम, प्लीज स्टार्ट। जी हाँ, शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की। बहुत ही सुंदर और बहुत ही कनेक्टिंग, और आई थिंक ये हर घर की कहानी है जिसे हर समय हमें एक क्वेश्चन मार्क में रहना पड़ता है। ठीक है, सो अगर हम इस कंसेप्ट को जरा खुल के और बहुत डीपली समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही आसान मुद्दा है जिसे बहुत ही बारीकी से और बहुत सुंदर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्रिया में हम लोग कुछ टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे, एनएलपी का, कुछ रेकी का, कुछ अलग अलग टेक्निक्स की चर्चा करेंगे जिससे हम ये जो कॉन्सेप्ट है और भी सुंदर और ब्यूटीफुल बना सके। सी, हमारा ऑब्जेक्टिव है सक्सेस, एक्सीलेंस, क्रिएशन। ठीक है, ना कि निंदा में जाना कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऑब्जेक्टिव इज हाउ इट कैन बी बेटर, हाउ वी कैन इम्प्रूव। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को जरा गहरा जानते हैं बारीकी से। सो गाइज, जस्ट मेक इट अ नोट कर लें जो जो बातें हो रही, क्योंकि हर एक चीज में एक गहराई होगी जो हमें समझनी है। ठीक है, पेरेंटिंग। ठीक है, पेरेंटिंग मतलब पेरेंट बन के किसी को संभालना, इंग। ठीक है, अब मैं किसी को संभालने जा रही हूं, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी को जो आगे जाके पनपेगी। ठीक है, तो सबसे पहले पेरेंटिंग का मेन मकसद है पेरेंट। व्हाट इज पेरेंट? ठीक है, क्या होता है कि हमारी लाइफ में हमारी शादी हो जाती है, देन वी गेट इनटू, चलो बच्चे हो जाएंगे, चलो वो बढ़ जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, तो हम इस गहराई को नहीं जानते और सीधा पेरेंट बनने की इच्छा में रह जाते हैं। क्योंकि होता क्या है नुकसान में, हमें उस कॉन्सेप्ट की गहराई नहीं मालूम कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, ना तो पहले इतना कोई टीचिंग्स होती थी, ना कोई ज्ञान दिया जाता था। पेरेंट्स शादी कर देते थे, चलो जी कैरियर ओरिएंटेड है, बच्चा हो गया, चलो जी बच्चा जैसे जैसे होगा पलता रहेगा। कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, एंड जैसे जैसे सिचुएशन होती जाती थी करते जाते थे। अगर हस्बैंड और वाइफ में खुद का तनाव है तो वही तनाव बच्चों में आ जाता, और बच्चे भी तनाव में, हस्बैंड भी तनाव में, वाइफ भी तनाव में। अब ये तनाव का एनवायरमेंट आपको लगता है बच्चे को कुछ दे पाएगा? नहीं। जब तक हम पेरेंट का असली मकसद, पेरेंट बनने की एनर्जी नहीं परसीव कर पाएंगे, जब तक पेरेंट में वो क्वालिटी नहीं लाएंगे, वो बीच में क्वालिटी नहीं लाएंगे, क्रिएशन में क्वालिटी कैसे आएगी? ठीक है गाइस, तो समझना ये है कि मैं एक पेरेंट बनने जा रही हूँ। ठीक है, एम आई रेडी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली कि ये सर्कमस्टांस कि चलो शादी हो गई, बच्चा होना है? नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट, क्योंकि हम एक जन्म देने जा रहे हैं ऐसे बच्चे को जो नई क्रिएशन होगी। मेरी अपनी क्रिएशन अपने साथ संपर्क में नहीं है, मेरा अपना रिश्ता अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा अच्छा रिश्ता नहीं है, मेरी माँ के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, तो आपको लगता है मैं आने वाली सोल के साथ जस्टिस कर पाऊंगी? नो। सो गाइस, सबसे पहला नियम हमें ये जानना है कि पेरेंटिंग का मतलब क्या है। पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ठीक है बच्चे आया हो गया, जलता रहेगा कारवां, हो गया, जिंदगी खत्म हो गई और बुढ़ापा आ गया, खत्म हो गया। नो, पेरेंटिंग का मतलब ये है कि एज अ पेरेंट what best we can give it to the new soul which is coming up, and how we can nurture not only physically, mentally, emotionally, हर प्रोस्पेक्टिव से। राइट? सो अमित जी, आप नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आए।
सो मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग में हमें डीपर जाना है ताकि हम इसको तह तक, अंदर तक जान पाए और आगे बढ़ पाए। हाँ जी, नेक्स्ट। अब देखो ये कपल है, दे आर कडलिंग द चाइल्ड, ठीक है। इसमें किसकी एनर्जी मैटर करती है? मेल की, फीमेल की, एंड द चाइल्ड रिसीविंगनेस, ठीक है। तो हमें काम सिर्फ बच्चे पे या एक पेरेंट पे नहीं करना, हमें एज टुगेदर, ऑल टुगेदर पे काम करना है, राइट। नेक्स्ट। So parenting is what? It is promoting and supporting the physical, emotional, social, intellectual development of a child from infancy to the adulthood. So guys, सबसे पहले ये जानना होगा कि I being a parent, am I physically, mentally, emotionally relaxed, ready to give birth? ठीक है। तो सबसे पहले खुद पे काम करना होगा, क्योंकि जब तक मैं खुद पे काम नहीं करूंगी आई विल नॉट बी अ गुड पेरेंट, ठीक है। मुझे समझनी होंगी कि क्या वो स्टेजेस हैं, बच्चा कैसे पलकता है, बच्चा कैसे बनता है। सी यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हेन अ चाइल्ड कम्स इन द वूम, वो किसकी जीन्स लेके आता है? फादर की या मदर की, ठीक है। डीएनए, उसमें जीन्स होती है। उसके अलावा वो सोल है विच हैज कम फ्रॉम अनदर लाइफ, मल्टीपल लाइफ से वो कैरी कर रहा है कुछ तत्व, कुछ पैटर्न्स, ठीक है। हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग सोल है, हो सकता है वो वीक सोल है, हो सकता है उसमें कोई ऐसे तत्व हैं जो बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। सो वी डोंट नो अबाउट इट। तो उस समय एक महिला जो प्रेग्नेंट है, सबसे पहले उसको ये ध्यान रखना है कि उसका मेंटल विकास, ठीक है, क्या उसकी कम्युनियनशिप, उसका कनेक्शन विद द फैमिली इज गुड और नॉट। और ये हस्बैंड का भी प्रोस्पेक्टिव है कि वो उस समय जब वो प्रेग्नेंट है उसको एक्स्ट्रा लव दे, केयर दे। इवन इन लॉज दे शुड पुट मोर एफर्ट्स टू ब्रिंग हार्मनी इन द रिलेशनशिप, क्योंकि जो वो परसीव कर रही है वो सारे इमोशंस उसके बच्चे में जा रहे हैं, ठीक है। इस समय अगर वो रेकी सीखती है, अपने बच्चे को वूम को रेकी देती है, तो एनर्जी और मल्टीप्लाई हो, बिकॉज रेकी इज द एनर्जी, ठीक है। उसको उस समय अच्छा, आजकल गर्भ संस्कार चला है जिसमें आप वो तत्व क्रिएट कर सकते हैं बच्चे में जो उसको पनपने में मदद करेगी। सो गाइज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो जर्नी है मदरहुड की, ये सिर्फ एक जने पे डिपेंडेंट नहीं है कि हस्बैंड ने वाइफ से शादी कर ली, अब तुम्हारे बच्चा हो गया, अब तुम्हारी जिम्मेवारी, तुमने क्या करना है, मेरे को तो पैसे कमाने हैं, दैट्स ऑल। नो, इट्स अ पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। अगर हस्बैंड और वाइफ में आपस में संबंध अच्छा नहीं है तो उनके ऑरा में, उनकी वाइब्रेशन में जो हैवीनेस होगी वो सारी की सारी बच्चे के एनर्जी में आएगी। बच्चा 9 महीने बाद जब जन्म लेता है तो अलग अलग स्टेजेस के अंडरगो होता है, और हर स्टेज में जो वो पैटर्न है, उसका थिंकिंग स्टाइल है, वो डिफरेंट है। तो अगर हम एज अ पेरेंट टुगेदर नहीं होके काम करेंगे तो होगा क्या? तनाव। अब आप समझो एक सिचुएशन है, ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों की पहले में क्या हुआ कि शुरू शादी हो गई तो हमारे बुजुर्ग कहते थे भैया शादी हो गई, शुरू में साल हो गया, चलो बच्चे कर लो। तो क्या होता था, शुरू में they were having a good love energy, और उसी साल में जब बच्चा हो जाता था तो अच्छी एनर्जी होती थी, खुशी होती थी, तंदुरुस्ती होती थी, बच्चा उसी खुशी में पल जाता था, ठीक है। 3-4 साल के अंदर बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन अब क्या होता है, 3-4 साल बच्चा का हम सोचते भी नहीं, तो 3-4 साल में वैसे ही इतना तनाव आ जाता है रिश्ते के अंदर कि जब वो बच्चा आता है तो हस्बैंड का मुंह इधर और वाइफ का मुंह उधर। इमेजिन द चाइल्ड हैज जस्ट बॉर्न एंड ही हैज नोबडी टू लुक फॉर, ठीक है। उस स्थिति में समझना की कोशिश करो, माँ अपने रुख चल रही है, पिता अपने रुख चल रहा है, एंड देयर इज नो कम्युनियनशिप। छोटी छोटी बातों पे परसीविंग क्या कर रहा है बच्चा? झगड़े, लड़ाइयां, आपस का तनाव। तो बच्चा जिसके लिए पेरेंट्स उसके आइडल्स हैं, उन्हें देख देख के वो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको फॉलो करूं या इसके फॉलो करूं, राइट। इस स्थिति में अगर वो बच्चा इसी स्थिति में चलता रहा तो डू यू थिंक दैट चाइल्ड विल बी हेल्पफुल, हैप्पी एंड प्रॉस्परस? नो, ही विल बी इनटू एजिटेशन। हर जगह उसे फ्रस्ट्रेशन मिलने वाली है क्योंकि उसकी शुरुआत ही ऐसे हुई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? हाँ जी अमित जी, नेक्स्ट स्लाइड। सो हमें समझना ये है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन, जो बोलने की इच्छा से नहीं हम समझ सकते उसके, लेकिन जब उसकी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल मतलब उसके एक्शन से पता चलता है, हमें उसे जानना होता है,
उसके साथ कनेक्शन बनाना होता है और उसे इंप्रूवमेंट में लेके जाना होता है। तो कहा जाता है सिर्फ 20% आपका बोलचाल है और 80% आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेरा अपने आप के साथ अच्छा नहीं है, मेरा मेरे हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं है, मेरे इन लॉज के साथ अच्छा नहीं है, तो आपको लगता है जो आने वाली सोल है, जो उसने जन्म लिया है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है, वो क्या रिसीव कर रही है? नाराजगी, तनाव, स्ट्रेस। तो उसको लगता है शायद यही जिंदगी है, क्योंकि हम उसके लिए एक रोल मॉडल है, राइट? हाँ जी, नेक्स्ट। अब हाँ, नेक्स्ट। सो ये क्या है? दिस इज एरिक्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? सो कहा गया है देयर आर बेसिकली 8 डेवलपमेंट स्टेजेस, जिसमें इन्फेंसी आता है, टॉडलरहुड आता है, प्री स्कूल, स्कूल, एडोलेसेंट, यंग एज, एडल्टहुड, मैच्योरिटी। और अगर इसको सिंपल भाषा में देखा जाए तो 3 मेन स्टेजेस है। वन इज अ चाइल्डहुड, जो 7 से 8 एज तक, देन कम्स द टीनेजर, ठीक है, एंड देन कम्स द एडल्टहुड, ठीक है। अब देखा गया है जो चाइल्डहुड स्टेज है, जिसे 7-8 साल की स्टेज होती है, उसमें बच्चे कैसे होते हैं? दे आर मोर डिमांडिंग, यू नो, बिकॉज उनके माइंड में 2 ही क्वेश्चन होते हैं, व्हाई, ये क्यों है और कैसे है। और अगर हम उस समय उनको टाइम नहीं दे रहे, ठीक है, और उनकी बातों का आंसर नहीं दे रहे हैं, उनके लिए हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि हम तो बस सिर्फ क्वालिटी टाइम देंगे, आधा घंटा है हमारे पास, तो ऐसा नहीं चल सकता है ना। उस समय जब उनको ट्रस्ट चाहिए, आपका टच चाहिए, ठीक है, उनको नहीं मिल पा रहा, तो होगा क्या? दे विल हैव द फीलिंग ऑफ विड्रॉल, फ्रस्ट्रेशन, शेम, डाउट, नॉन एबिलिटी, ठीक है। उनको गिल्ट क्रिएशन हो गया, क्योंकि उनको ये फील हुआ है कि आई एम नॉट बीइंग टच्ड, आई एम नॉट बीइंग, यू नो, पैम्पर्ड, आई एम नॉट बीइंग गिवन गाइडेंस, ठीक है। सो उनके जो सवाल हैं, क्यों है ये, से कहां से आया ये सवालों का जवाब कौन देगा? माँ बाप। लेकिन वो माँ बाप जब तक खुद खुश नहीं होंगे, तो आपको लगता है वो जवाब दे पाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले हस्बैंड वाइफ खुद को, उनको रिश्ता अच्छा करना पड़ेगा, सो दैट दे आर रेडी टू गिव आंसर्स टू द चाइल्ड। अदरवाइज वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उनकी चाह के भी पेरेंटिंग अच्छी होने वाली नहीं है, ठीक है। सो अब समझना ये है कि बच्चे का सवाल है, ये क्यों है, कैसे है, तो उस समय में हमें उनका हाथ पकड़ना है, उनके सवालों का जवाब देना है, उनके साथ बैठना है, उनको सुनना है, ठीक है। एक टेक्निक होती है मेटामॉर्फ्स, उसमें क्या होता है? क्रिएशन, कहानियां बनानियां, दादी माँ की कहानी, नानी की कहानी, ये क्यों इतनी अच्छी होती थी? जो हमें एक ज्ञान देती थी, यू नो। ज्ञान अगर हम स्टोरीज के रूप में लेते हैं तो बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। देखा होगा आपने बच्चों को, बच्चे कैसे कार्टून के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, दे आर इजी टू रिमेम्बर, यू नो, वट एवर दे कम अक्रॉस। सो उस स्टेज में अगर हम उनके साथ बच्चे बन के उनको कनेक्शंस बनाए, हर चीज का ज्ञान कनेक्ट करें। देखो, 2 चीजें, ये तभी हो सकता है अगर औरत खुश है, ठीक है। अगर औरत रिस्पेक्ट नहीं हो रही उसकी, उसके हस्बैंड उसको जलील कर रहे हैं, उसके लॉस्ट है, वो खुद का बैलेंस ही उसका मेंटेन नहीं है, डू यू थिंक शी विल बी एबल टू गिव? नो। सो गाइस, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि जो माँ बच्चे को सब कुछ देने वाली है, उसको एक्स्ट्रा केयर की जाए, उसको एक्स्ट्रा पैम्पर करा जाए, उसको खुश रखा जाए, ताकि वो दिल खोल के बच्चे पे निछावर करे, क्योंकि जो वो क्रिएट करने वाली है, वो बच्चे के साथ उसकी अपनी एनर्जी है। समझा करो गाइस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। सो नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज अ टीनेजर, ठीक है। उसमें क्या होता है? बच्चे का क्यों और क्या से क्वेश्चन कन्वर्ट होता है क्यों नहीं। दे आर मोर इनटू आर्ग्यूमेंट, क्यों नहीं कर सकती मैं ये, क्यों नहीं खा सकती ये मैं, क्यों नहीं ऐसे हो सकता। तो हो क्या, करना क्या है? उस स्टेज में हमें एक दोस्त का रोल अदा करना है, उसे समझाना है, उसे अलग अलग एग्जाम्पल्स देने हैं, उसे उसके गोल की तरफ कनेक्शन बनाना है, उसे विजुअलाइजेशंस करानी है, उसे उन आइडल से मिलाना है, उन लोगों से संपर्क बनाना है जो कोई लाइफ में क्रिएशंस में आए हैं, ठीक है। यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड एवरी मोमेंट, ठीक है। वो आंसर जो उसका है कि वो क्यों नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम बच्चे को डिस्कस करें या उसको क्रिटिसाइज करें कि तूने ऐसे बदतमीजी क्यों की है, तूने ऐसे क्यों बोला। भैया, उसकी एज है, उसको नहीं पता वो कैसे बात करनी है, उसको नहीं पता वो कैसे महसूस करना है। हमें एज अ पेरेंट उसे कबूल करना और ये दिखाना है कि गाय, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, ठीक है। डोंट वरी, यू टेक आउट व्हाटएवर यू वांट टू टेक आउट, वी आर लिसनिंग,
we are there with you and we are not going to leave you any moment of your life. So guys, उस समय उसे कोजीनेस के साथ, एक लव एनर्जी के साथ, एक क्रिएशन के साथ उसे स्वीकार करना है, ठीक है। जो थर्ड स्टेज है हमारी, दैट इज एडल्टहुड स्टेज, उसमें बच्चों की अपनी क्रिएशन है, उसे हमें स्पेस देनी है, उसमें हमें ट्रस्ट करना है, ठीक है, और उनका साथ कनेक्शन बना के रखना है। सी, जो बीज हमने बोए हैं बचपन के टाइम पे, टीनेजर के टाइम में, वही हमें रिफ्लेक्ट होंगे जब वो एडल्टहुड में आएंगे। हमें उनको इंपॉर्टेंस देनी है, उनके विचारों को सुनना है। सो ये जो स्टेज है यंग एडल्ट इंटीमेसी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम उस समय उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग नहीं करें, divided into 3 categories of your visions, ठीक है। तो एक होता है विजुअल मतलब कुछ लोग जो देखने में, परसीव करने में ज्यादा आनंद लेते हैं, उन्हें विजुअलाइजेशंस में बहुत आनंद आता है। ये लोग जैसे पिक्चर देखते हैं, ठीक है, फैंटेसीज में क्रिएशंस करते हैं, कोई भी फॉर्मूला होता है वो उसको परसीव करके क्रिएशंस में चले जाते हैं। सो ऐसे लोग क्या करते हैं, ज्यादा वीडियोस देखने में पसंद करते हैं, ठीक है। तो विजुअल जो लोग होते हैं, तो उन्हें अगर उसी तरीके से हैंडल किया जाए तो दे आर इजी टू हैंडल एवरी प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। कुछ होते हैं ऑडिटरी, वो सुनने में विश्वास रखते हैं, वो रट्टाफिकेशन बहुत अच्छा लगा देते हैं क्योंकि सुनते हैं ना। तो वो क्या कहते हैं, दे आर मोर ओवर थिंकिंग अबाउट लिसनिंग। सो उनकी लिसनिंग स्किल ज्यादा होने के कारण दे परसीव दैट एंड दे गेट इनटू द मोड ऑफ लिसनिंग, ठीक है। तीसरे हैं काइनेस्थेटिक, टची फीलिंग वाले, पेन को कट करते रहेंगे, बॉल को पकड़ के फिरते रहेंगे। दे आर मोर इनटू फीलिंग्स। जितना ज्यादा वो फीलिंग्स में जाएंगे, वो लोग स्लो लर्नर्स होते हैं। स्लो मतलब परसीव करते हैं सारा कुछ, उनको रट्टा नहीं करवा सकते। एक बच्चा है, वो काइनेस्थेटिक है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा। टीचर ने बुलाया, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आपने 2 डंडे लगा दिए, गालियां निकाल दी, उसे ह्यूमिलिएट कर दिया कि तू नकम्मा है, तुझे कुछ नहीं होगा। ये नहीं समझा भैया उसकी काइनेस्थेटिक स्किल अच्छी है, तो उसे स्लो आराम से याद आएगा। उसे ऐसी जगह ट्यूशन पढ़ाओ, उसको 1-to-1 ट्यूशन समझ आएगा, उसको पेस वेरा नहीं समझ आएगी, आकाश नहीं समझ आएगा, उसे कनेक्शन बनाना समझ आएगा। तो उसको स्लो लर्निंग में लेके जाओ। नॉट स्लो मतलब कंपैक्ट एंड कंसाइज। ऐसा बंदा कौन कैसे बात समझेगा, जब उसके साथ आप रेपो बनाओगे, आई टू आई कांटेक्ट से बात करोगे, एक निर्मलता लाओगे, एक स्थिरता लाओगे। यू कैन नॉट फाइंड कि एक चिल्ला के एक काइनेस्थेटिक बच्चे को हैंडल कर पाओगे। गाइस, यू कैन नॉट हैंडल एनीवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सेलुलर मेमोरी ऑफ द चाइल्ड। इवन ह्यूमंस, एक हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं समझ पाते एक दूसरे को? क्योंकि हम एक कम्युनियनशिप की पावर में नहीं है। वी आर इनटू जजमेंट, परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू, लिमिटेशंस, जो हमें एक होने ही नहीं देता। ये पहले की बात आती भाई, सोल टू सोल कनेक्शन, प्यार मोहब्बत। अरे प्यार मोहब्बत की असली जड़ता तो कम्युनियनशिप है। कम्युनियन में तो आप आए भी नहीं, बच्चा सामने देखा, बोलना शुरू कर दिया, तेरी चप्पल कहाँ पड़ी है, तेरा ग्लास कहाँ पड़ा है, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, यूं तुम अपनी भड़ास निकाल के चले गए। बच्चे ने क्या किया? ही इज लॉस्ट, ही हैज नोबडी टू शेयर। आपको लगता है वो शेयर करेगा आपके साथ? कुछ भी हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन शेयर नहीं कर पाएगा, अंदर से रोएगा। ही इज इन पेन बिकॉज यू हैव जस्ट सीन द आउटर। बट एक माँ है जो सारे ड्रॉप कर रही है अपने बैरियर, जजमेंट, परसेप्शन, और बच्चे से ये पूछे, हाँ बेटा कैसे हो, कैसी रही नींद, कैसा रहा समय। यू नो, स्टॉप एट ऑल दैट नॉनसेंस जो हम क्रिएट करते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो। अरे यार, पहले रेपो तो बिल्ड कर लो, पहले कनेक्शन तो बना लो। यू नो, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चे को अगर हैंडल करना है, पहले एप्रिशिएशन में जाओ, उसकी अंदर की एनर्जी को अपलिफ्ट करो, उसको पैम्पर करो, फिर उसको इम्प्रूव करो। इंप्रूवमेंट भी दिशा दिखा के, बेटा क्यों ना इस काम को ऐसे करो। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोई सोल्यूशन लेके नहीं आया, ये ना लोगों की बहुत गलत धारणा है। अरे तुम तो मदर हो, तुम्हें तो सब कुछ आता है। किसने बोला भैया? तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये ऐसे है तो समझा दो ना अपनी वाइफ को कि भैया ऐसे हैंडल करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हैव यू एवर टॉट इट? नो, यू फील उसको तो आता है भैया, वो तो जन्म से सीख की आई है। इसी तरह बच्चे को डोंट थिंक उसको कुछ आता है, आपको उसको गाइड करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, हाथ देना होगा। वो तभी होगा अगर हस्बैंड वाइफ की आपस में रेपो अच्छी है। वाइफ को हस्बैंड स्कोल्ड कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, शी इज ऑलरेडी इन पेन, डू यू थिंक शी विल बी एबल टू डिलीवर?
She is not in that sense of talking. When she's talking, she's having a pain. उस पेन के साथ क्या वो बच्चे के साथ रेपो बिल्ड कर पाएगी? कभी भी नहीं कर पाएगी, चाह के भी नहीं कर पाएगी. तो सबसे पहले करना क्या होगा? घर के आदमी को समझना होगा कि एक औरत को, एक बच्चे को पालना है तो एक कम्युनियनशिप, एक लव एनर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता. आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी डिसिप्लिन क्रिएट कर लो, जब तक प्रेम भाव, कनेक्शन, अपनी एक कम्युनियनशिप नहीं होगी, तब तक आप कोई रिश्ता नहीं इंप्रूव कर पाओगे. Guys, so Amit ji, next slide. ओके, सो विजुअल, जब बच्चा कोई विजुअल होता है तो उसकी लर्निंग स्किल्स क्या होती हैं? ठीक है, वो देखने के बाद समझता है. ठीक है, दे ओनली दे लाइक अ क्वाइट प्लेस. उनको कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, हर जगह उनको क्रिएटिव स्किल अच्छी लगती है. ठीक है, दे लाइक राइटिंग डाउन. उनको नए नए मटेरियल, स्टिकर्स लगाना बहुत अच्छा लगता है. माई डॉटर, शी इज लाइक इनटू इट. उसको अगर हम कहते हैं ना, क्या बेटे तू पैसे वेस्ट करती रहती है कलर्स पे, सिंपल लिखना, oh, she doesn't like it. So I cannot force a child to do this way. I have to find out what is the beauty in my child. और उसी स्किल को बढ़ाओ. किसने बोला है कि एक डॉक्टर ही कामयाब है? किसने बोला है कि इंजीनियर ही कामयाब है? तो हर एक स्किल में एक इम्प्रूवमेंट है. एक्सीलेंस होनी चाहिए, आपकी एनर्जी होनी चाहिए, ज़ील होनी चाहिए. यू कैन डू एनीथिंग गाइस. चलिए नेक्स्ट स्लाइड. थोड़ा फास्ट चलेंगे बिकॉज कंटेंट बहुत ज्यादा है. सो हमें बच्चे के नोटिस करने हैं बॉडी लैंग्वेज. सो गाइस, जैसे मैंने आपको कहा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप बच्चे के साथ बात करने आए हो, बच्चे को चढ़ा हुआ गुस्सा, उसने अपनी हाथों को ऐसे बांधा हुआ है और पूरी तरह ना सुनने की इच्छा में हो. आप उसको क्या कह रहे हो? बेटे तू ये नहीं करता, वो नहीं करता. आप कह के चले गए. आपको लगता है वो सुनेगा? आपको लगता है उसमें परिवर्तन आएगा? आपने क्या किया? अपना टाइम भी वेस्ट किया, उसका टाइम भी वेस्ट किया, और एंड अप टू डूइंग नथिंग. So guys, you have to understand the body language. Is the child ready for receiving? क्या आपने उसे अप्रिशिएट किया? क्या आपने देखा कि बच्चा किस समय रिलैक्स है? क्या आपने देखा कि वो ओपन और क्लोज पोस्चर में है कि नहीं? क्या आपने देखा उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, मैच कर रही है आपके साथ के नहीं? सो यू हैव टू बी लिटिल सेंसिटिव. नहीं तो आप कुछ नहीं, आप गलत जगह तीर चला रहे हो. यू आर वेस्टिंग योर टाइम गाइस. नेक्स्ट. सो हमें देखनी है आई मूवमेंट्स. क्या होता है, वी हैव अ विजन. हमारी 3 तरीके हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, दैट इज वी आर विजुअल. और अगर ऑडिटरी मतलब स्ट्रेट देखते हैं, दैट इज मीन्स ऑडिटरी. ठीक है, और अगर बच्चा नीचे देखता है मतलब वो काइनेस्थेटिक है. ठीक है, और लेफ्ट साइड होता है रिकॉल करना, मतलब असलियत को बताना, और राइट साइड होता है कंस्ट्रक्ट करना. तो क्या होता है कि मेरे बच्चे झूठ बोलते हैं. ठीक है, सो इफ यू अंडरस्टैंड द आई मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड, यू कैन कम टू नो वेदर द चाइल्ड इज राइट और नॉट. सो आपको उस समय बोलना नहीं है, सिर्फ पता करना है कि चल क्या रहा है. You have to be a little smart in your action. See guys, you have to understand. समझ आ गई? विजुअल कौन सा है? ऊपर. ऑडिटरी सीधा, और नीचे क्या है? काइनेस्थेटिक. राइट, अगर लेफ्ट की साइड बच्चा ज्यादा देखता है मतलब रिकॉल करता है. रिकॉल में 2 चीजें हैं, वन इज मेमोरी रिकॉल, सेकंड इज पेन रिकॉल. ही इज इनटू दैट फ्रेम ऑफ पेन. गाइस, अगर बच्चा ज्यादा पेन में है वो रिकवर नहीं हो पाएगा. आपको उस स्थिति से बाहर निकालना है. राइट क्या है आपका? कंस्ट्रक्शन. बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है, क्रिएटिव रहता है, बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है. सो अगर आपका बच्चा ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वहां पे भी बैलेंस नहीं है. तो जो चाइल्ड हैज टू बी बैलेंस्ड. राइट, सो आई मूवमेंट पे आपको जरूर ध्यान देना है. नेक्स्ट. हाँ जी अमित जी, नेक्स्ट. सो फेशियल एक्सप्रेशंस आपको देखना है, बच्चे की स्माइल असली है कि नकली है. ठीक है, कंफ्यूज लग रहा है या लॉस्ट लग रहा है. फ्लैट एक्सप्रेशन है कि आपको एक्सप्रेसिव है. ठीक है, मूड स्विंग्स कैसे रह रहे हैं, बच्चा ब्लास्टेड रह रहा है हर समय, दरवाजे पटक पटक के मार रहा है, कि वो सुनने को तैयार है. सो यू आर नॉट गोइंग टू गिव ज्ञान ऑल द टाइम. यू हैव टू अंडरस्टैंड, ब्रिंग बैलेंस, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड हैंडल द चाइल्ड गाइस. अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला, जितनी मर्जी मेहनत कर लो आप. चलिए नेक्स्ट. सो कैनेस्थेटिक, अभी जब जैसे अभी हमने 2 स्लाइड सी, स्लाइड आगे पीछे है, इट्स ओके. सो डोमिनेट, अगर टची बंदा ज्यादा है तो वो क्या करेगा? वो हमेशा कोशिश करेगा कि अपनी स्टडीज में ब्रेक्स ले.
ठीक है, मूवमेंट करेगा, कभी यहाँ उठेगा, कभी वहां बैठेगा, कभी पेन को टिक 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 करता रहेगा, कभी बॉल को पकड़ लेगा, ठीक है, वो हमेशा कुछ स्नैक्स खा लेगा बीच में, कोई कभी चिंगम खा लेगा, सो इट्स ओके, ही इज किनेस्थेटिक, ही विल डू इट। ऑब्जेक्टिव इज काम करना चाहिए यार, ऑब्जेक्टिव इज दैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। ऑडिटरी, सुनने वाला बच्चा, उसको क्या है, दे जस्ट लाइक के म्यूजिक जिंगल आवाजें आती रही, हम कहते हैं ना बच्चे यार तू म्यूजिक लगा के कैसे पढ़ाई कर सकता है, वो उसकी स्किल है, वो ऑडिटरी है, उसको पीछे से एक म्यूजिक चाहिए, एक रिदम चाहिए जो उसको प्रॉम्प्ट करता है, जो उसको एक उत्साहित देता रहता है। यू मस्ट हैव सीन सम चिल्ड्रन, उनको जब तक वो कोई गाने ना सुने ना उनको मजा नहीं आता, सर कि मम्मा हमारा तो बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है, आप चलने दो ना। सी यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व कि कोई चीज बियॉन्ड तो नहीं जा रही है, ठीक है, सो दैट यू आर अवेयर अबाउट इट, ठीक है। अब जैसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप आते रहे, चाहे कॉफी लेके आए, चाहे चाय लेके आए, अब देखते रहो क्या हो रहा है, ठीक है, वाओ आई अप्रिशिएट, सो यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी ऑफ एप्रिशिएशन गाइस। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट करिए अमित। सो व्हाट इट रियली मैटर्स इज परसीविंग। अगर बच्चा परसीव कर रहा है आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी बातें, तभी उसके इमोशंस पे इफेक्ट आएगा और उसका स्टेट ऑफ माइंड बदलेगा। लेकिन अगर वो परसीविंग में पेन, हेट्रेडनेस, नेग्लिजेंस एंड नॉट इंटरेस्ट शो हो रहा है, तो उसके इमोशंस में क्या आएगा, अरे सब बेकार है, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड में क्या आएगा, मोबाइल। दैट इज द रीजन आजकल मोबाइल का रेट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि उनको उसी में दुनिया लग रही है, वो कहते यही असली साथी है मेरा, वो ही असली प्रेम है मेरा, क्योंकि हम उसे परसेप्शन में दे ही पेन रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, हैव यू एवर फाइंड आउट कि आपके बच्चे की लैंग्वेज ऑफ लव क्या है। देयर आर फ्यू चिल्ड्रन हु लाइक एप्रिशिएशन, उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद एप्रिशिएट करते रहो, दे फील सो हैप्पी, इवन इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, इवन आपको भी अगर कोई एप्रिशिएट करता रहे यू फील गुड। सम पीपल लाइक एप्रिशिएशन, कुछ लोगों को क्वालिटी टाइम, दे लाइक कि कुछ देर बैठो, चलो बहुत अच्छा बैठो। बच्चों के साथ ऐसा सिर्फ क्वालिटी टाइम नहीं है, क्वांटिटी टाइम भी चाहिए, क्योंकि उनको खेलना भी है, मस्ती भी करनी है, बातें भी करनी है। गिफ्ट्स, कुछ लोगों को गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद है। यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके बच्चे की लैंग्वेज ऑफ लव क्या है, व्हाट इज इट व्हाट द चाइल्ड परसीव्स, राइट। फिजिकल टच, सम चिल्ड्रन लव कि दे नीड हग from their parents, they love के उसको कोई पैम्पर करे, उनको थोड़ा कनेक्शन बनाए, किसी करे, they feel so good, safe, they feel so connected, तो let it be ना, क्या फर्क पड़ता है यार। अपनी बाउंड्रीज को निकाल के हमें चेक करना पड़ेगा, सी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचो। you have to find out, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन, काम चालू है, ये काम चालू ही रहेगा सारी उम्र, बट आपको इसके साथ कनेक्ट होना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग है सर्विस एक्ट पे काम करते हैं, रियली दे बिलीव कि अगर मैं सर्विस दूंगा तो आई एम इन लव, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू रिएक्ट, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ लव। तो उस नर्व्स को पकड़ के हमें हीलिंग करनी है ताकि हम कनेक्शंस बना सके। हाँ जी नेक्स्ट अमित। सो हमें बच्चों को फॉरगिवनेस के तरफ भी लेके जाना है। व्हाट हैपेंस, छोटी छोटी बातों पे बच्चों का फोन आता, मम्मी आज मेरे को इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, फोन आ जाएंगे जी आपके बच्चे ने। यू हैव टू टीच चाइल्ड फॉरगिवनेस, सबसे पहले आप फॉरगिव करना सीखो। यू हैव टू सेट एन एग्जांपल, चल कोई बात नहीं बेटे, अगर पापा ने ऐसा कह दिया इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर भी इज योर फादर, ट्राई टू अंडरस्टैंड हमें, लेट्स गो एंड टॉक टू हिम, फाइंड आउट व्हाट इज इट। यू हैव टू लीड, कि आपके मन में नहीं ऐसा रहना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे को इस जगह में ज्ञान नहीं दिया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी हम टाइट करेंगे मुट्ठी, जितनी टाइट करें उतना पेन हमारे को ही होगा, लेकिन जब हम लूज कर देते हैं वी गेट एबिलिटी टू कनेक्ट एंड एक्सपैंड। जब तक हम एक्सपेंशन नहीं सिखाएंगे वी आर नॉट गोइंग टू ग्रो। सो गाइज, फॉरगिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, swish pattern. This is a method of changing the habit. सपोज आपको लगता है आपके बच्चे में एक आउटबर्स्ट टेक्निक है, वो हर समय लड़ाइयां करता रहता है, एंगर बहुत क्रिएट हो रहा है। ये एंगर पहले तो आया कहां से? सी द चाइल्ड इज नॉट एबल टू रिसीव व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, प्लस उसकी अपनी जो जंग है। सी देयर आर सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम,
पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशन है, फ्रेंड्स की अपनी एक्सपेक्टेशन है, नई टेक्नोलॉजी अपनी आ रही है, टीचर्स की अपनी एक्सपेक्टेशन है. सो हर जगह ही इज बीइंग जज्ड, ही इज बीइंग इवैल्यूएटेड कि आपने इतना किया कि नहीं. अब उस सिचुएशन में आपको लगता है कि उसका बैलेंस कितना ठीक होगा. ठीक है, उस स्थिति में अगर हम एक थेरेपिस्ट की तरह उसके साथ एक्ट करें और उसे समझें और उसे टेक्निक्स अप्लाई कराएं, तो आपको नहीं लगता वो आपकी बात समझेगा? See, you have to behave like a therapist. You need to work on yourself. You have to learn all those therapies which are going to help your child to grow. ठीक है, इसमें से एक टेक्निक है which I want to gift you all, that is called swish technique. Swish मतलब बदलना. ठीक है, सी आपको मैंने एनएलपी के जो पहले हमारा मेंटल हेल्थ पे हमारा सेशन हुआ था उसमें भी मैंने आपको कहा था कि जो हम परसीव करते हैं उसमें 5 सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं: आवाज, कलर, टेक्सचर, स्मेल, ब्राइटनेस. अब बच्चा है, माँ बाप उसके लड़ रहे हैं सामने, वो क्या परसीव कर रहा है? हेट्रेडनेस, तनाव, पेन, हर जगह एक एजिटेशन उसके अंदर जा रही है. तो वो पेन परसीव होके सेलुलर मेमोरी में जा रही है, तो उसकी जो एनर्जी क्रिएशन की थी वो वैसे ही बुझी हुई है. बुझे हुए सेल आपको लगता है नया क्रिएट कर पाएंगे? वो किस में चले जाएंगे? प्रोक्रेस्टिनेशन. देयर इज नो मोटिवेशन. व्हेन देयर इज नो मोटिवेशन, नो आउटकम विल बी देयर. फिर आप क्या होगे? ये तो जिद्दी है, ये तो सुनता नहीं है, ये तो कहना नहीं मानता. अरे आपने जो क्रिएशन किया है उसी के कारण तो है ना. आपकी अपनी एनर्जी तो देखो फैमिली की. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगी, नया क्रिएशन का मुद्दा नहीं मिलेगा, एप्रिसिएशन, फूड नहीं मिलेगा, मेंटल फूड, तब तक वो ब्लॉसम कैसे कर सकता है? इस केस में सबसे पहले माँ बाप को खुद को ये स्विच टेक्निक करनी होगी, क्योंकि हम एज अ पेरेंट बहुत कुछ है जो लेके चलते हैं. बच्चे ने 10 साल पहले भी ऐसे किया था, 5 साल पहले भी ऐसे किया था, 3 साल पहले भी ऐसे किया था, 2 साल पहले भी ऐसे किया था, अब भी ऐसे ही कर रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माँ बाप के है वो नेगेटिव है. सी गाइज, यू मस्ट अंडरस्टैंड, हमारा भी तो हो रहा है ना, हम भी तो क्रिएट कर रहे हैं. हम अपने बच्चे के लिए चाह के भी वो चीजें क्रिएट कर रहे हैं जो उसको और डिप्लीट कर रहा है. किसने बोला आप हर बार ये सोचो कि मेरा बच्चा निकम्मा है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता? क्यों? आपने क्रिएट किया है, वो आपने वो अपने ऑरा में, स्पेस में क्रिएट किया हुआ है, तो बच्चे को तो मिलेगा ना वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ऑरा भी रिसीव कर रहा है. तो उसका बच्चा तो वैसे ही बेचारा निराशता से भरा हुआ है, क्योंकि उसके माँ बाप उसके आइडल्स नहीं है, उसको इधर उधर भागना पड़ रहा है अपने प्यार के लिए. ठीक है, वो वैसे ही डिप्रेशन में है. तो अब जब आपके माँ बाप भी, अब हम ऐसी तरंगे निकाल रहे हैं, हम चर्चाएं कर रहे हैं लोगों से, अरे यार इसके बच्चे तो बेकार हैं, अरे यार ये तो सुनते नहीं है. हम कभी अपने भाई से बात कर रहे हैं, कभी बहन से बात कर रहे हैं, अरे यार ये तो जिद्दी है, अरे यार ये तो बात नहीं करते, अरे यार ऐसे. व्हाट आर वी डूइंग? हम और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं. गाइस, यू मस्ट अंडरस्टैंड, दे आर आवर चिल्ड्रन. वी नीड टू लव देम, वी नीड टू नर्चर देम, वी हैव टू मेक देम आवर्स. वो कब होगा? जब मेरे दिमाग में उनके लिए छवि अच्छी है. तो सबसे पहले ये स्विच टेक्निक हम अपने आप पे करेंगे, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस टू अदर्स. चलो, लेट्स ऑल डू इट. ठीक है गाइस? सो आर यू रेडी टू डू इट? सेंड थम्स अप गाइस. हाँ जी, आप सब तैयार हैं? वेरी गुड. सो करना क्या है? स्विच टेक्निक में क्या होगा? एक सीन होगा, पहले आप क्रिएट करेंगे जो अब का सीन है. ठीक है, कि बच्चे हैं, बच्चों के बारे में. ठीक है, बच्चों के बारे में क्या सीन क्रिएट किया है वो आपने अभी देखना है. उसमें आवाज, कलर, टेक्सचर, स्मेल एंड ब्राइटनेस सब कुछ होना चाहिए. जैसे कि मेरा बच्चा है, आराम से उठ रहा है, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, अरे गंदा मंदा बैठा है, अभी तक नहाया नहीं. यू हैव टू सी दैट. ठीक है, once you see that a picture, जैसे कि 80mm की स्क्रीन होती है, थिएटर की स्क्रीन, उसके कोने में एक छोटी स्क्रीन नई क्रिएट होगी जिसकी है नई क्रिएशन. उसमें हम नया क्रिएशन, कैसा बच्चा चाहते हो आप? क्या चाहते हो आप अपने बच्चे में? कि मेरा बच्चा सवेरे उठ रहा है, वॉक के लिए जा रहा है, ठीक है, और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत साफ सुथरा है, ठीक है, हर एक से मिलजुल रहा है, अरे वाह टाइम से उठ के खाना खा रहा है, अरे वाह वो सारी सब्जियां खा रहा है जिसके लिए वो रिलैक्टेंट था, अरे वाह वो तो सबका कहना मान रहा है, अरे वाह वो तो पढ़ाई भी कर रहा है, अरे उसके साथ साथ क्रिएटिव स्किल्स भी हैं, अरे वाह वो तो इस काम में भी कर रहा है. यू हैव भर देना आपने उसकी खुशियों से, उसकी लव एनर्जी से इतना भर देना कि वाह मजा आ गया. ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए. सो व्हाट यू हैव टू डू, वो छोटी स्क्रीन में वो देखनी है. ठीक है, तो जब मैं कहूंगी अभी बड़ी स्क्रीन देखें और उसके राइट साइड पे छोटी स्क्रीन,
अब मैं कहूंगी 3 की गिनती पर मैं बोलूंगी स्विश, तो आपने क्या करना है, छोटी वाली स्क्रीन बड़ी कर देनी है और बड़ी वाली स्क्रीन नीचे छोड़ी जाएगी, छोटी बन जाएगी, राइट। और जो स्क्रीन छोटी गई है उसके बाद हमने क्या देखना है, विल आस्क यूनिवर्स टू गिव अस अ हीलिंग स्टोन, और वो स्टोन पकड़ना है और फटक से जो छोटी वाली स्क्रीन थे उसके ऊपर मारना है, ठीक है। और जैसे ही मारोगे क्या फील करोगे, जो छोटी स्क्रीन थी, जो नेगेटिव स्क्रीन थी, वो टूट के चूरा चूरा होके मिट्टी बन के धरती के अंदर समा गई है, और जो बड़ी स्क्रीन है उसमें रंग आ गया है, ब्राइटनेस आ गई है, जान पड़ गई है, और जैसे कि लाइव हो गई हो, राइट। यू हैव टू फील इट कि वाकई हो गया है, हो गया है, यू हैव टू बी इरिटेट। और ये टेक्निक 21 दिन रोज आपको करनी है, सुबह शाम करनी है। देखो आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन बच्चे की एनर्जी भी चेंज कर देगी, ठीक है गाइस। चलो लेट्स डू इट। ओके गाइस, क्लोज योर आईज, be with your breathings, take a deep breath in and breathe out। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लाएं। टेल योर कॉन्शियसनेस, मैं तैयार हूं अपनी हैबिट चेंज करने के लिए, अपने बच्चे के लिए नई तरंग लाने के लिए तैयार हूं। हे यूनिवर्स, मुझे गाइड करो और मुझे मदद करो। नाउ सी इन फ्रंट ऑफ यू द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। एक स्क्रीन है आपके सामने, उस स्क्रीन में वो पल देखें जो बीत रहे हैं। जैसा अभी हो रहा है आपको वैसा फील करना है। स्विश पैटर्न एक टेक्निक है जिसमें हम चेंज करते हैं हैबिट को। अभी हम देख रहे हैं एक्चुअल हैबिट, बच्चे की हैबिट क्या है, उसे एक्शन में होते हुए देखें, जैसे कि मूवी चल रही है। मधु जी आपको करना है, अभी आपको अपने बच्चे के लिए करना है। आपने जो क्रिएट किया है उसे अपनी आंखों के सामने देखना है, उसमें रंग भी भरने हैं, आवाज भी भरनी है, टेक्सचर भी देखना है, फीलिंग भी देखनी है, और वो पेन भी देखनी है, वो गालियां भी सुननी है जो बच्चों को मिल रही हैं, वो तनाव भी देखना है। अभी इस स्क्रीन के साइड पे छोटी सी एक और स्क्रीन है, उसमें नई हैबिट है जो आप चाहते हो। कैसा चाहते हो, बच्चा क्या कर रहा है सुबह से लेके, इवन उसके कपड़े भी दिख रहे हैं आपको। अब हम स्विश टेक्निक को एक्टिव करेंगे। मैं जैसे ही बोलूंगी स्विश 1 2 3, आपको स्विच ओवर करनी है। जो नई वाली पिक्चर है उसे बड़ा कर देना है, और जो छोटी वाली पिक्चर जो एक्चुअल बड़ी थी उसे छोटी करके कोने में ले आना है। 1 2 3 स्विश। जस्ट चेंज ओवर। जो नई क्रिएटेड पिक्चर थी वो आपने बड़ी कर दी है, एक्सपैंडेड है, कलर आ गया है, आवाज आ रहा है, टेक्सचर आ गया है। और जो पुरानी पिक्चर थी जो पेन के साथ भरी हुई थी वो छोटी हो गई है, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। नाउ आस्क द यूनिवर्स टू गिव यू अ हीलिंग स्टोन। मेरा अभी पिक्चर, मेरी वीडियो अभी ऑफ है जान के, बिकॉज आई एम गेटिंग यू मेडिटेटेड, यू जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। अब आस्क द यूनिवर्स टू गिव यू अ हीलिंग स्टोन। महसूस करें आपके हाथ में एक हीलिंग स्टोन है। अब 3 की गिनती पर इस स्टोन को आप छोटी स्क्रीन पे मारेंगे जो पुरानी हैबिट थी। 1 2 3। जैसे ही आपने पुरानी स्क्रीन पे मारा, स्क्रीन को टूटते हुए जमीन पे गिरते हुए देखें। महसूस करें कि वो पिक्चर बिल्कुल टूट के खत्म हो गई है। अब आपके सामने सिर्फ नई हैबिट है। उस पिक्चर को और बड़ा कर दें, नई हैबिट को, और जीना शुरू कर दें। Feel that you have started living your new life of a child. बच्चे की नई दुनिया को देखें। देखो कितना रंग है, कितनी प्यार है, सब एप्रिशिएट कर रहे हैं। वाओ, हैप्पीनेस, ग्रोथ। लोग वड़ा पाव खा के भी हेल्दी रहते हैं गाइस।
खुशी, मन की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। हल्का खुशी, हल्कापंती। जब खुशी है तो तंदुरुस्ती है। देखो बच्चे को कितना सुंदर लग रहा है, सब काम कर रहा है जो आप कहते हो, पूरी तरह उसकी हैबिट में प्रेम है, खुशी है, आनंद है। उस आनंद को परसीव करें गाइस। यू जस्ट नीड टू बी विद दैट एनर्जी। अब इस पिक्चर को धीरे धीरे अपने करीब लाएं और कहें, आई एम सॉरी बेटा, जो भी कुछ हुआ, जो भी मैंने क्रिएट किया पहले, प्लीज फॉरगिव मी फॉर गेटिंग इनटू इट। आई थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज एंड आई लव यू। प्लीज बी इन माई स्पेस। फिर से बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर गेटिंग इनटू इट। आई थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज एंड आई लव यू। प्लीज कम टू माई स्पेस एंड जस्ट फील दैट वो पिक्चर, जो बड़ी सुंदर पिक्चर जो आपने क्रिएट की है, it is coming close to you, close to you, close to you and merged with you. महसूस करें आपका कण कण उस एनर्जी को, उस इमेज को परसीव किए हुए है। पूरी तरह से आपके कण कण में वही छवि है जो आपने क्रिएट की है। धीरे धीरे अपना श्वास नॉर्मल करते हुए कम बैक टू योर सेंसेस। आंखें खोलें, वही पिक्चर को मन की आंखों से देखें। आंखें बंद करें, फिर आंखों से देखें, फिर आंखें खोलें, फिर वही पिक्चर देखें, फिर आंखें बंद करें, फिर वही पिक्चर देखें, फिर आंखें खोलें, फिर वही पिक्चर देखें, फिर आंखें बंद करें, वही पिक्चर देखें। ये कर क्या रहे हैं हम एंकर क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट इज एंकर? जो हमें हर समय जोड़ के रखता है और हमें पॉजिटिव बनाता है। सो गाइस, जब तक मेरे अपने अंदर की एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, आई विल नॉट बी एबल टू क्रिएट। और मेरा बच्चा मेरी इमेज देख के ही पनप रहा है, और जो जैसा मैं करूंगी वही वो करने वाला है। लेटर ऑन उसको भी ऐसे ही रिश्ते बनाने हैं जो मैं बना रही हूँ, राइट? हाँ जी अमित, नेक्स्ट। अमित जी नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो फर्स्ट हमें कोई भी रिश्ता, अगर चाहे बच्चों से चाहे माँ बाप से बनाना है, पहले यू हैव टू डिसाइड व्हाट आर यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट। आप क्या देने वाले हो बच्चे को, ठीक है? व्हाट हम रिसीव करने को तो ये कहते हैं, बच्चा एडिकेट्स होना चाहिए, बच्चे को कहना मानना चाहिए, बच्चे को घर का काम करना चाहिए, बच्चे को ये। आप क्या देने वाले हो? Did you spend quality time? Did you listen to your child? Did you laugh with your child? Did you play with your child? Did you have masti with your child? Did you try to understand the body language of the child? क्या आपने कोशिश किया कि उसकी आंखों को समझो, उसकी सांसों को समझो, उसकी बातों को समझो? नहीं, राइट? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट गाइस, अमित जी नेक्स्ट। हाँ, ये होपोनोपोनो मेडिटेशन जो मैंने अभी किया है ना, यू मस्ट डू इट। दिस इज अ रिलेशनशिप मेडिटेशन। करना क्या है ना, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर लेन, हवाई में मेंटल असाइलम चलाते थे। तो उनके हॉस्पिटल में लोग ठीक होके जा रहे थे, सब कहते, डॉक्टर साहब आप ऐसे क्या कर रहे हो जिससे लोग ठीक हो रहे हैं? जैसे मैं एक डॉक्टर को पेशेंट से डिटैच कर रहा हूँ सो दैट वो पेशेंट दोबारा ना आए। इसी तरह अगर आपका बच्चा आपको तकलीफ दे रहा है तो क्यों ना, हो सकता है ना मैंने ही उसको कोई पेन ऐसी दी है जिसके कारण बच्चा मेरे करीब आ ही नहीं पा रहा। So somewhere down the line, it is me who is creating. So why don't you do Ho'oponopono and release that barrier? आपको सामने से सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली उसे सामने देखें and just repeat 4 lines. I am sorry. Please forgive me. I thank you for making me realize and I love you. Please come to my space. उसे अपने ऑरा में लाना है. Guys, you must understand. For example, suppose आपकी पीठ में दर्द है. आपकी जिम्मेवारी थी ना, हो सकता है आपने वेट ज्यादा उठाया, हो सकता है आपने गलत पोस्चर रखा, हो सकता है आपने कैल्शियम नहीं खाया, समवेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो उस केस में हमें अपनी बैक को सामने देखना है और होपोनोपोनो करना है। आई एम सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड, मैं नहीं जानती क्या हुआ, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज एंड आई लव यू। सो गाइज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेस्चर, और ये मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल है। व्हेन आई वेंट टू हवाई एंड आई सॉ दैट इंस्टीट्यूट एंड आई सॉ पीपल आर प्रैक्टिसिंग, वहां पे एक नॉर्म है, वहां डांसेस से पहले होपोनोपोनो होता है, सो दैट यू आर इनटू कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्स। सो गाइज, नेवर हेजिटेट। आपके साथ कोई भी संबंध अच्छा नहीं है, उस बंदे को सामने देखो, परसीव दिस होपोनोपोनो, ब्रिंग इट टू योर स्पेस, इट विल हेल्प यू टू बी एट ईज। जब मैं एजिटेटेड नहीं होंगी तो मैं क्रिएशन भी अच्छी कर पाऊंगी, राइट? चलिए नेक्स्ट।
सो डिड यू एवर आस्क योर चाइल्ड कि बेटा क्या है जो तुम्हें मेरे में अच्छा नहीं लगता, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव? क्या है तुम्हें जो अपने पापा में अच्छा नहीं लगता? वॉट मेक यू सैड? डिड यू एवर टॉक टू योर चाइल्ड? नो. टॉक. जितना आप अपने बच्चे से रेपो बिल्ड करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, उतना बच्चा आपके साथ खुलेगा, राइट? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं जो हैवी इमोशन उसके स्टक हो गया है वो उसको जीने नहीं देगा. सी राइट, इसको कहते हैं सोल रिट्रीवल. यू नो क्या होता है, हमारी जो सोल है ना उसके टुकड़े हो जाते हैं. कैसे? आपके हस्बैंड ने सपोज गालियां निकाली, राइट? बच्चे ने एक सोल पार्ट वहां रोक दिया कि मैं ऐसा हूं, ठीक है? 2 साल पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, टीचर ने उसे ह्यूमिलिएट किया था, एक सोल पार्ट वहां रह गया, मैं ऐसा हूं. 1 साल पहले बच्चे के दोस्तों ने उसको कुछ ऐसा कह दिया, उसका एक सोल पार्ट वहां रह गया. तो व्हाट हैपेंड? वो तो पहले ही टुकड़ों. सो गाइस, आपको रेपो बिल्ड करनी है अपने बच्चे के साथ, ठीक है? ये समय है अपने बच्चे के साथ संपर्क बनाना और उसको जानना, ठीक है? नेक्स्ट. हाँ, रेपो. यू नो व्हाट इज रेपो? रेपो इज अ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैसे होगी? आंखों से होगी, सांसों से होगी, आपके हाथों से होगी, आपकी कनेक्शन से होगी. यू नो, चाइल्ड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हैव टू अंडरस्टैंड द रिदम ऑफ योर ब्रेथ, ऑफ अ चाइल्ड्स रिदम ऑफ अ ब्रेथ. उसकी आई मूवमेंट्स, फिडलिंग तो नहीं हो रही है, उसकी बॉडी मूवमेंट्स ज्यादा तो नहीं मूव हो रही हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन यू हैव टू क्रिएट अ रेपो. रेपो कैसे बनाएंगे? जैसे बच्चा बैठा है वैसे बैठो, ठीक है? आंखों से आंखें मिला के बात करो, ठीक है? एंड जरूर अगर बच्चा कैनेस्थेटिक है तो उसका हाथ भी पकड़ सकते हो. अपनी वॉल्यूम में एक स्थिरता लाओ. यू नो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. इफ यू सेड नो, then you say no. If it is yes, it is yes. So you have to show a strength in your talk so that the child feel कि नहीं भैया ये कुछ है, ये बंदी है, दम है इसमें. So you have to create that repo. You know, the child should listen from inside. वो कैसे होगा? उसके लिए एक टेक्निक है which is called communionship. You know, उसकी मैं चर्चा बाद में करूंगी. हाँ जी, आगे चलिए अमित जी. यस. सो आपको अंडरस्टैंड करना होगा जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं. उसकी बॉडी चेंजेस होने के कारण वो खुद ही एक कॉम्प्लेक्सिटी में है, उसको खुद ही आवाज चेंज हो रही है, उसको खुद अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? कुछ अजीब सा लग रहा है, वो खुद ही जूझ रहा है अपने तनाव से. उस केस में हम उसके ऊपर अपनी चीजें थोप रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए. सी, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एवरी चाइल्ड हैज अ क्रिएटिव ब्रेन, हैज अ लॉजिकल ब्रेन. You have to make people aware कि what is demanded, what is needed of the universe. हमें अपने गोल अचीव कैसे करने हैं, कैसे हमें कनेक्शन बनाना है, ठीक है? लेकिन हमें उस पर भी ध्यान देना है कि बच्चे की स्थिति कैसी है, बच्चे के साथ रेपो कैसे बनानी है, उसकी फिजिकल चेंजेस के साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, राइट? नेक्स्ट. हाँ जी अमित जी, नेक्स्ट स्लाइड. हैंडलिंग आउटबर्स्ट. सी, अब आपके सामने बच्चा चिल्ला रहा है, ठीक है, मिसबिहेव कर रहा है. उस स्थिति में आपको ये नहीं देखना कि बच्चा बदतमीजी कर रहा है. उस समय ये देखना है कि देखो बच्चा कितना डिस्टर्ब्ड है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है. हो सकता है उसकी टीचर ने कुछ बोल दिया हो सकता है उसके दोस्तों ने कुछ बोल दिया हो, ठीक है? हो सकता है, बेटे पानी देना. हो सकता है कि उसके पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया हो. सो ही इज एजिटेटिंग, सो ही इज नॉट एबल टू हैंडल दैट स्ट्रेस. तो वो कभी दरवाजा पटक के मार रहा है, कोई कभी बदतमीजी से बोल रहा है. उस स्थिति में क्या करना है? जस्ट गेट अ साइड पे हो जाओ, लेट इट बी चाइल्ड बी रिलैक्स्ड. एंड उसके बाद थोड़ी देर के बाद जाओ, हाँ जी बेटे कुछ चाहिए खाने को, बी नॉर्मल. यू डोंट नीड टू रिएक्ट, बेटे तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसको पता है. You know, he will come to know कि बेटे क्या हो गया था, what happened, everything fine. You know, when he is relaxed you can talk. वो भी कब?
जब एप्रिशिएशन के बाद पहले उसे एप्रिशिएट करो फॉर द वेल बीइंग, फॉर द गुड थिंग्स ही इज डूइंग, देन उसको कहो कि बेटे वो स्थिति थी, जैसे सपोज आप बैठे हुए हो, बेटे याद है तुम्हें उस दिन तुमने कैसे दरवाजा मारा था, आई नो यू वर स्ट्रेस्ड दैट टाइम, बेटे कुछ ऐसा है जो मेरे से डिस्कस करना चाहोगे, हो सकता है आई कैन गिव यू अ बेटर विजन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, क्योंकि हम लाइफ में होता रहता है. सी इफ द चाइल्ड इज एबल टू रिस्पॉन्ड, यू नेवर नो, you have to give a guideline rather than agitating a child, right? Next. देन इमोशनल चेंज, बच्चे के अंदर जो इमोशनल ट्रॉमास आ रहे हैं, जो निग्लेक्शन आ रहा है, देखो आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, टीचर प्रेशर दी जा रही है, फादर प्रेशर दे रही है, तेने आकाश ज्वाइन किया, तूने पेस ज्वाइन किया, पढ़ नहीं रहा, ठीक है, समझ उसको आ नहीं रहा क्योंकि वो कैनेस्थेटिक है, वो ग्रुप में नहीं पढ़ पा रहा, फिर भी वो जूझ रहा है, कर रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब, और ऊपर से आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, क्यों नहीं खा रहा, क्यों नहीं बैठ रहा, क्यों यार कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग यार, यू विल नेवर एबल टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, और वो चाइल्ड हमेशा आपसे दूर जाता रहेगा, फिर अल्टीमेटली क्या करेगा, वो जिद्दी बन जाएगा और अपना मोबाइल उठाएगा और चलेगा, जाओ बोलते रहो, जितना बोलना है बोलो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, समझ आई, मन में गालियां निकालेगा, he will consider you being a bitch, I'll tell you, this is what is the perception of a child. अपने पेरेंट को जैसे वो कार्टून कैरेक्टर में बोल रहा है ना, वो ऐसे फील करते हैं. तो कौन कसूरवार है? we. You have to understand the energy of the child, then talk, right? और आपकी स्माइल उसको मोटिवेट करेगी या सैड करेगी, बिकॉज योर परसेप्शन इज द क्रिएशन. सो मदर्स एंड फादर्स ऑलवेज मेक योर सेल्फ चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव, मेक योर स्माइल बी ऑलवेज देयर फॉर द चाइल्ड, राइट? नेक्स्ट, व्हाट टू टॉक एंड व्हाट नॉट टू टॉक. हम कई बार ऐसी बातें बच्चों से कर लेते हैं जिनको उनको खुद ही नहीं पता क्या करना है, राइट? तो उनको कचहरी में मत बिठाओ कि बेटे क्या करे, अरे भैया उनको तो कुछ ही नहीं पता करना क्या है. तो उस स्थिति में आप बच्चे को जस्ट, बेटे सब हो जाएगा, रिलैक्स, एवरीथिंग, इट इज जस्ट अ मोमेंट. प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम जाती है, यू जस्ट हैव टू फ्रीज, ठीक है? इसमें भी हमारी एक टेक्निक यूज होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग टेक्निक, ठीक है? वो हम चर्चा हमारी क्लासेस में करते हैं, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं वो भी करवा देती है, ऐसा कुछ नहीं है. सो आई लव टू गिव यू अ लॉट, आई हैव नो कंजेशन कि ऐसा नहीं कराना, मुझे भरपूर कराना है, ठीक है? टाइम की बंदिश है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज देने से बढ़ती है, एंड आई लव टू कंट्रीब्यूट, दैट इज जस्ट नॉट अ प्रॉब्लम. हाँ जी, आगे चलिए. वन पेरेंट अगेंस्ट अनदर. क्या होता है, कई बार एक पेरेंट नाराज है, दूसरा पेरेंट नाराज है, एक बच्चे को वो कहता है अरे तेरी माँ ऐसी है, तेरे, और माँ के पास आता है अरे यार तेरे पिता को कौन समझाए. व्हाट आर वी डूइंग, वी आर क्रिएटिंग मोर पेन इन द चाइल्ड, एंड चाइल्ड सेड ओ माय गॉड ये हो क्या रहा है, ना इसका समझ आ रहा है ना उसका. वो क्या करेगा, अपने रिश्तों में भी ऐसे क्रिएट करेगा, बैक फाइटिंग करेगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशनशिप में क्रिबिंग्स करेगा. ही विल नॉट बी हैप्पी, बिकॉज हम उसको क्रिएट कर रहे हैं कि लाइफ बेटे ऐसी होती है, जो हम करेंगे वो ही उसी का इमिटेट बच्चा करने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट, लर्न टू से नो. क्या होता है, कई बार स्थिति में बच्चे की बातें हमें सुननी भी होती हैं, कई बार नहीं भी सुननी पड़ती है, ठीक है? अब जैसे आपने बच्चे को मौका दिया, एक फेस्ट में था, बच्चा किया, ठीक है, आपने देखा बच्चा तो 8:30 बजे आ रहा है, ठीक है, उस समय आपने अलाउ कर दिया. नेक्स्ट टाइम आपने देखा अरे यार ये 2 दिन के बाद फिर कह रहा है कि मेरे को फिर जाना है इस फेस्ट में. अब उस स्थिति में अगर मैं रोज अगर हमेशा कहूंगी तो ही विल मेक इट अ हैबिट, और वो फिर पूछेगा भी नहीं, चला भी जाएगा. देन यू हैव टू से बेटे ऐसा करते हैं, लेट इट मेक इट अ पॉइंट कि चलो आप महीने में आप 2 बार ही चले गए, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है? बिकॉज वी हैव टू बैलेंस एवरीथिंग एंड जस्ट से नो, ठीक है? नो मीन्स नो, देन यू हैव टू स्टिक टू इट. ये नहीं कि फिर थोड़ी देर बाद फिर वो, क्योंकि चिल्ड्रंस आर वेरी मैनिपुलेटिव, वो आपको हर कोशिश करेंगे आपको मनाने की, आपको स्ट्रांग रहना है, अदरवाइज यू विल बी कैरिड अवे. दैट इज व्हाई मदर्स के साथ यही होता है, एंड दे गेट कैरिड अवे. लेकिन यू हैव टू मेक इट स्ट्रांग. नो मीन्स नो, बट विद द सॉफ्टनेस एंड लव एनर्जी, राइट? नो आर्ग्यूमेंट, दैट्स इट. नो डिस्कस ही नहीं करते, लेट्स डू इट, लेट्स डू समथिंग एल्स, ठीक है? चलिए नेक्स्ट. हाँ जी, नेक्स्ट चलिए. हस्बैंड वाइफ आर्ग्यूमेंट, ये देखो बड़ा अच्छा कहा है सदगुरु जी ने, पेरेंट रेज योरसेल्फ बिफोर यू रेज योर किड्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अगर आर्ग्यूमेंट्स में रह रहे हैं, लड़ाई, बच्चा सुन रहा है यार, हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं, उस परसीव कर रहा है और वही करने वाला है. आप उसके सामने गालियां निकाल रहे हो, बेवकूफ, ये वो, दैट वर्ड
will be there in the mind. और वो बच्चा माइंड में पिक्चर लेके जाएगा और वो अपने दोस्तों के साथ बोलेगा. फिर आप कहते हो कि बच्चा बदतमीज है, बच्चे गलत भाषा बोलता है. What about you? Did you guys analyze कि आप कैसी लैंग्वेज बोलते हो बच्चे के साथ? तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बच्चा अच्छा बोलेगा? क्या आपने अपने जुबान पे ध्यान दिया? सो पेरेंट्स, आपको समझना है कि जो आप क्रिएट कर रहे हो ना हर पल, दैट इज द क्रिएशन फॉर द चाइल्ड, राइट? चलिए नेक्स्ट, मोबाइल एडिक्शन. आपको पता है ये एडिक्शन एनर्जी क्या है? दीज आर कॉल्ड एंटिटीज. एंटिटीज क्या होती हैं? हमारे आसपास हर तरह की तरंगे हैं, ठीक है? जिस तरंगों को मैं नेगेटिव, मैं लाइट हो जाती हूँ, मैं सेंसिटिव हो जाती हूँ, वो तरंगे मेरे पे अटैक कर देती है. दिस इज कॉल्ड एडिक्शन. चाहे वो मोबाइल की है, चाहे अल्कोहल की है, चाहे आपको कुछ भी चीज की एडिक्शन है. एडिक्शन इज कॉल्ड एंटिटी अटैक. वो अटैक इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप चाह के भी नहीं रिमूव कर सकते. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हीलिंग करनी पड़ेगी बच्चे की. बच्चे को एक पॉजिटिव लव एनर्जी देनी पड़ेगी. उसको ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा. अगर वो बच्चा गेम खेल रहा है मोबाइल्स पे, तो उसको दूसरी गेम लानी पड़ेगी जो और भी इंटरेस्टिंग होगी. उसको घर का माहौल आपको इंटरेस्टिंग देना होगा. अपने वातावरण में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा. कुछ मस्ती क्रिएट करनी पड़ेगी. कुछ चेंज करना पड़ेगा. तभी वो डाइवर्ट होगा. और अगर आपको लगता है आप बच्चे को कह रहे हो मोबाइल ना लो और आप सारा दिन मोबाइल पे रह रहे हो, आपको लगता है वो सुनेगा? नो, यू हैव टू सेट एग्जाम्पल कि 8 बजे बाद सब जने अपना मोबाइल इसमें डालेंगे और खेलेंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, बट मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे. एंड मेक इट अ हैबिट. यू बी अ लीडर. ठीक है? अगर आप लीडर हो तो मजाला बच्चे फॉलो न करें. हम खुद ही नहीं. सी, मैं कह रही हूँ बेटे मोबाइल मत यूज करो, मैं लगी हुई हूँ. हस्बैंड कह रहे मोबाइल ना यूज करो, बेटे कह रहे कहते ये ठीक है, ये तो बेवकूफ बनाना है. हाँ बेटे मोबाइल मत यूज करो, ठीक है मम्मा मैं नहीं कर रहा. बेटे मोबाइल बंद कर दो, ओके मम्मा. फिर वो करता रह रहा है. व्हाट इज ही डूइंग? ही इज मेकिंग फूल ऑफ अस एंड वी आर मेकिंग फूल ऑफ हिम. हम जो करते हैं वो बोते हैं, जो बोते हैं वो पाते हैं. सो अल्टीमेटली हम वही कर रहे हैं जो हम खुद अपने ऊपर कर रहे हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट, लेट्स गो आगे. Plan and explore with real friends. Allow your child to know what are your friends. है ना? मस्ती करने दो. It's okay. ये ना सिर्फ सोच है हमारी, बच्चे बिगड़ जाएंगे. कुछ कोई बिगड़ना है. अवेयरनेस क्रिएट करो. बेटे आप ये करोगे तो इसका ये, योर चॉइसेस, योर क्रिएशन. शो देम द पाथ. बेटे ये अगर आपने चूज किया तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है. बेटे ये चूज किया तो ये क्या कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है. वो कब होगी? जब तक आप रेपो बिल्ड नहीं करोगे बच्चे के साथ. आप बात तो कर नहीं पा रहे हो, उसको समझाओगे. हर समय ये बात आपकी खाने पे पहले बैठते हो, आप कर क्या रहे हो? अरे तेरे को ये नहीं आता तो वो नहीं आता. आपको पता है एक एक्सपेरिमेंट है, डॉक्टर इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट. उन्होंने क्या किया? पानी लिया, फ्रीज किया और उसमें कुछ विचार डाले और फ्रीज कर दिया. और उसके बाद जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा ना, उसके स्ट्रक्चर बने हुए थे. और जो आई लव यू वाली स्ट्रक्चर थे वो एकदम बैलेंस्ड, और जो आई हेट यू वाला था वो इतना डिस्टॉर्टेड, इतना गंदा था ना कि देखने से भी उल्टी आती थी. इमेजिन आपका बच्चा खाना खा रहा है और टेबल पे आप क्या शुरू हो गए? अरे तेरे को खाना नहीं आता, अरे तू पढ़ाई नहीं कर रहा, तेरी टीचर ने ये कह दिया. अरे जो वो खा रहा है उसमें भी आप उसको इतनी पेन दे रहे हो, उसके सेल्स मुरझा रहे हो, और आप कहते हो वो पढ़ाई करेगा. वो कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके अंदर जो 80% पानी है मेरे अंदर, उसमें जब जहर पड़ा हुआ है तो कैसे वो जहर आपको खिलने देगा. गाइस, हमें अपने मोमेंट्स पे, अपनी हर भाव में ध्यान देना होगा. बच्चा खा रहा है तो उस समय अच्छी बातें करो, खुशी की बातें करो, प्यार मोहब्बत करो, गाना गाओ, कोई अप्रिशिएट करो. खाने को भी पहले निहारो. बेटे जस्ट फील द फ्लेवर. बच्चे क्यों मोबाइल में लगे रहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार नहीं मोबाइल करेंगे तो कुछ और शुरू हो जाएगा. सो यू हैव टू क्रिएट दैट एनर्जी इन योर हाउस. वो कौन करेगा? 2 पिलर्स, मैन एंड वुमेन. अकेली वुमेन कुछ नहीं कर सकती गाइस. ये मैन हैज टू बी अलोंग विद द वुमेन, तभी काम होने वाला है. ये 2 पहियों से ही गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चल सकती. ठीक है? ये कहना गलत है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. 3 उंगलियां हमारे पास आती हैं, याद रखना. चलिए नेक्स्ट, सेट क्लियर रूल्स फॉर द फैमिली. भैया 8 बजे हमारा डिनर है तो डिनर है, खाना है तो खा लो, मर्जी आपकी. लेकिन अगर आप खुद ही नहीं फॉलो कर रहे, 8 बजे खाया, आप खुद 10 बजे खा रहे हो, तो आपको लगता है बच्चा मानेगा? आपको कहेगा आप खुद तो पहले खा लो. सो यू हैव टू सेट एग्जाम्पल, दैट्स ऑल. चलिए नेक्स्ट, सेट टाइम कंस्ट्रेंट. भैया 8 बजे घर आना है तो आना है, दैट्स ऑल. एंड अगर बच्चा 8:30 आया तो सुनो, बच्चे क्या हो गया था, ऑटो नहीं मिली, इट्स ओके बट प्लीज टेक केयर नेक्स्ट टाइम. ऑब्जर्व फॉर 3-4 times. If he is still continuing, then state sorry, you won't go today.
सो यू हैव टू टाइम कंस्ट्रेन, बेटे इतने बजे ही आना है, बेटे इतना टाइम ही मोबाइल रहेगा, दैट्स ऑल, एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग। बट वो स्ट्रांग कब आओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। अपने अंदर की स्ट्रेंथ है नहीं और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप स्ट्रांग हो गए? नो, आपकी आवाज, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी एनर्जी पहले पहुंचती है आपसे। वो भी तो है जो आपके ऑरा पे मैच कर रही है। अगर मैच कर गई तो अब्सॉर्ब हो गई, नहीं करी तो छूट गई। चलिए नेक्स्ट। येलिंग एंड शाउटिंग विल नॉट लीड टू एनीथिंग। जितना मर्जी चिल्ला लो, गालियां निकालो, उन्होंने क्या कहना, अरे फिर शुरू हो गए, हाथ पकड़ के गए, बोलने दो बोलने दो बोलने दो, पीछे से कहेंगे आप बोल ले, चलो ठीक है बस हो गया। दे आर नॉट गोइंग टू लिसन, दे डोंट वांट। तो क्यों करना यार, बहुत बड़े बन जाओगे क्या चिल्लाने से? Just understand, just believe in rapport creation, understanding the stages of the child and the behavioral pattern. I think that will solve the problem. चलिए next. Unconditional love. So guys, नाप तोल नहीं करे, बच्चे ने ऐसा परफॉर्म किया तो he deserves love, अगर ऐसा परफॉर्म किया तो he does not deserve love. Who are you to check? यार your parents. एक बार बताऊं, सिर्फ पेरेंट्स ही हैं जो अनकंडीशनल लव देते हैं, कोई दुनिया में लव नहीं देता। हस्बैंड के पास जाओ, आपको नापेंगे, इतना अच्छा परफॉर्म करते हो, यू विल स्टे विद मी, अदरवाइज यू गो आउट, डाइवोर्स। ये सिर्फ माँ बाप हैं जो बच्चे को हर स्थिति में संभालते हैं और प्यार देते हैं। सो गाइज, इस बंधन को इतनी आसानी से मत छूटने दो। दे लव यू एंड दे वांट योर सपोर्ट ऑल थ्रू देयर लाइफ। ओके, चलिए नेक्स्ट। So happy parenting, and one more slide was there, communionship. देखो, is there a slide? That is not there. Communionship. That is not Okay. there. Please. So there was a आपके वर्ड्स उस पे होगी WhatsApp पे, communionship. So there is a word called communionship. You know what that means? हम दो इंसान हैं, ठीक है, हमारी जजमेंट्स है, परसेप्शन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, लिमिटेशंस है। अगर मैं अपनी जजमेंट और पॉइंट ऑफ व्यू लेकर दूसरे के करीब जाती हूँ तो क्या होता है, मेरे आगे एक दीवार है, ठीक है, वो दीवार मुझे इस इंसान के साथ कभी भी एक नहीं होने देगी, राइट? बट द मोमेंट आई ड्रॉप डाउन माय जजमेंट, माय परसेप्शन, माय पॉइंट ऑफ व्यू, माय लिमिटेशन, आई एम इन अ सेलुलर कॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड कम्युनियनशिप। जब तक मैं अपने बच्चे के साथ कम्युनियनशिप में नहीं आऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू लिसन। तो करना क्या होगा, आपको हर पल कम्युनियनशिप की एक्सरसाइज करनी होगी। कैसे? सुबह उठो, उठते सार जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जिस चीज के लिए भी, जस्ट ड्रॉप डाउन, जस्ट इतना कहना है अपने मन को, आई एम ड्रॉपिंग डाउन ऑल माई पॉइंट ऑफ व्यूज, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। जस्ट फील, जैसे कि एक अखरोट से बाहर का छिलक गिर जाता है, यू जस्ट हैव टू फील इट। बच्चों के पास गए, जस्ट ड्रॉप डाउन एंड देन टॉक। हस्बैंड के पास गए, जस्ट ड्रॉप डाउन एंड टॉक। मदर के पास गए, जस्ट ड्रॉप डाउन एंड टॉक। I'll tell you क्या फील करना है कि आपके सेलुलर मेमोरी इज मर्जिंग विद द मेमोरी ऑफ द अदर एंड यू आर इन कम्युनियनशिप। दिस इज द स्टेज ऑफ हैप्पीनेस। चाहे वो माँ है, चाहे वो पिता है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बच्चा है। सो गाइस, 4 चीजें आप मेरे से लेके जा रहे हो। 1, you just hold on. 1, you need to be in communionship with the child all the time. Second, you need to create a rapport with the child all the time. Third, you need to work on yourself, your energy, so that you are able to give a good image to the child, because later on down the line उसका रिश्ता आपका जैसा ही होगा, आपकी छवि को ही represent करेगा वो, right? And fourth is build love, unconditional love for the family. So this is the need of the time and it is the most important therapy. So guys, एक तो सबसे पहले थेरेपीज का प्रयोग करो, जैसे कि हम लोग सिखाते हैं, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, सो हम लोग रेकी का शावर करते रहते हैं अपने बच्चों के ऊपर, सो दैट दे आर शांत, दे आर कूल। देन देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड लामा फेरा, जिसमें ऑल एंटिटीज आर रिमूव्ड, ऑल हेवी एनर्जीज, वो बुद्धा की एनर्जी है। देन देयर इज अ एक्सेस कॉन्शियसनेस बार, जो जजमेंट, परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू रिलीज करने के लिए काम आती है, जो हमें कम्युनियनशिप में मदद करती है, राइट? एंड एनएलपी इज देयर, जिसमें हम थेरेपीज लगा के माइंड फ्रेम्स चेंज कर देते हैं, ठीक है? आपको लगता है आपके बच्चे को पिज्जा खाने की जरूरत है, एक और गिफ्ट देती हूँ आपको लगता है आपके बच्चे को पिज्जा खाने की आदत, गंदी आदतें पड़ी हैं खाने की, यू नो व्हाट यू शुड डू, जस्ट टेल योर चाइल्ड, ओके बेटे, दिस इज इट, वुड यू लाइक टू चेंज योर हैबिट? वो कहेगा यस। उसको बोलो ओके, क्लोज योर आईज, ठीक है? जो भी चीज को वो पसंद करता है ना, उस चीज को सामने लेके आओ। उसके बाद क्या करना है, उस चीज को बड़ा करते रहना है
और बच्चे को छोटा कर देना। ठीक है, समझ आ गई आपको? पिज्जा पसंद है, पिज्जे को बड़ा कर दिया, बच्चे को छोटा कर दिया। अब बच्चे और पिज्जा दोनों को इकट्ठा करो। इमेजिन द बच्चा इज गोइंग इनसाइड द पिज्जा और उसकी स्मेल, उसकी हमक, उसकी पेन उल्टी आ रही है, ये इतनी गंदी लगेगी। एंड फील कि बच्चे रह वहीं रह, तेरे को बहुत अच्छा लगता है, रह। एंड वो भागेगा और उसके बाद क्या देखना है, बच्चा भाग रहा है, उसके बाद पीछे पिज्जा भाग रहा है। क्रिएट अ सीन, क्रिएट अ पिक्चर। बच्चा उसके पीछे पिज्जा भाग रहा है। इमेजिन नदी आई, बच्चा गिरा और पिज्जा वहीं रह गया, और बच्चा जब बाहर निकला नदी से, फ्री, नो हैबिट ऑफ पिज्जा। आई टेल यू, पिज्जा खाना बंद कर देगा। यू कैन चेंज। बच्चा चॉकलेट बहुत खाता है, ये थेरेपीज एनएलपी थेरेपीज है। So you should learn all these therapies. I'll tell you, these are mind blowing. और I'll tell you, मैं ये बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि आपको कोई लिमिटेशंस हैं। ये थेरेपीज में कोई लिमिटेशन नहीं। आप वेज हो, नॉन वेज हो, कहाँ बैठे हो, क्या खा रहे हो, you do whatever you want to. Just learn it, apply it, and bring change. That's it. So guys, I'm really thankful to you for being with me and enjoying this session. I hope something you will definitely take up. And Ho'oponopono हर एक के साथ करो। पैसा नहीं है तब करो, प्यार नहीं है तब करो, हर एक अपने आप के साथ करो यार, अपनी सोल के साथ करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यू हैव डिस्टर्ब्ड योर ओन सोल गाइस, यू हैव डिस्टर्ब्ड योर ओन सोल, यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी। चलो एक और गिफ्ट देती हूँ आपको, अपने दोनों हाथों को, लास्ट गिफ्ट है, इसके बाद कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो दोनों हाथों को आपको पकड़ना है, अपनी बॉडी को अपने ऊपर फॉल करना है, ठीक है? दिस इज अ रिस्पेक्ट फॉर यू। चलिए, ये लास्ट सेशन है जी, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप, डोंट वरी। सो अपने हाथों को अपने फेस पे फेंकिए and just listen to my instructions. Everyone do it. सभी जने अपने अपने हाथों पे अपने फेस को रखिए। It's a beautiful exercise. This is the last exercise we have to do it. Now listen to my instructions. I, being a soul and caretaker of this body, take full responsibility to make this body happy, to create positive thoughts, to create love for my family and my children. I take full responsibility to take care of this body. इस बॉडी में जितने भी विचार आ रहे हैं वो सारी मेरी जिम्मेवारी है और मैं तैयार हूं इस जिम्मेवारी को लेने के लिए। थैंक यू विद फुल फेथ। चलिए धीरे धीरे अपने हाथों को उठाएं और थैंक करें यूनिवर्स को फॉर दिस वंडरफुल बॉडी। साई गाइस, ये रोज अपने लिए करनी है, क्योंकि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर इमोशंस, यू हैव टू लव योरसेल्फ। अगर आप खुद को लव करोगे, यू विल बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट। अदरवाइज हम पास्ट में या फ्यूचर में घूमे रहते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों। बच्चे को खाना खिला रहे हैं, वहां पहुंचे हुए, अरे भैया बच्चे के साथ संबंध तो बनाओ, कैसे बनाओगे? ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ हैप्पी पेरेंटिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।